दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके अंदर आत्मविश्वास जगाएगी और आपको यह एहसास दिलाएगी कि कोई भी काम असंभव नहीं होता। लगभग 200 साल पहले जापान के दो राज्यों के बीच एक युद्ध छिड़ गया। छोटा राज्य डर गया, उसकी हार तय लग रही थी। उसके पास बहुत कम सैनिक थे। छोटे राज्य के सेनापतियों ने युद्ध पर जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह तो पूरी मूर्खता होगी। जब हार निश्चित है तो अपने सैनिकों को मरने भेजना पागलपन है। हम इनकार करते हैं। सम्राट भी कुछ नहीं कह पाया। उनकी बात में तर्क था और आंकड़े झूठ नहीं बोलते थे। निराश होकर सम्राट एक नजदीकी गांव में रहने वाले एक साधु के पास गया और पूछा, क्या आप मेरी सेना का नेतृत्व करेंगे? यह सुनकर सेनापति हैरान रह गए। जब प्रशिक्षित सैनिक और अनुभवी नेता ही मना कर चुके थे तो एक संत जिसने कभी युद्ध का मैदान देखा ही नहीं, जिसे न युद्ध का अनुभव था न ही कोई सैन्य प्रशिक्षण, उसे क्यों बुलाया गया? यह पूरी तरह अव्यावहारिक लग रहा था, लेकिन संत ने सहमति दे दी। हालांकि सम्राट भीतर से डरा हुआ था, पर उसने सोचा जब हार निश्चित ही है तो उसका सामना करना बेहतर है। सैनिक भी डरे हुए थे। वे सोच रहे थे, जिसे युद्ध का कोई ज्ञान नहीं, वह हमारी सेना का नेतृत्व कैसे करेगा? लेकिन संत का उत्साह संक्रामक था। वे उसके साथ चल पड़े। यहां तक कि संदेह करने वाले सेनापति भी उसके साथ गए। देखना चाहते थे कि आगे क्या होगा। दुश्मन के शिविर से थोड़ी दूरी पर संत ने सेना को एक छोटे मंदिर के पास रोका। वह बोला, युद्ध से पहले हम ईश्वर को सूचना दें, उनकी इच्छा जाने। अगर हम हारने वाले हैं तो लौट चलेंगे, अगर जीत हमारी है तो आगे बढ़ेंगे। सैनिक बाहर प्रतीक्षा करने लगे, आशा और चिंता से भरे हुए। संत ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, फिर जेब से एक सिक्का निकाला और कहा, मैं यह सिक्का उछालूंगा। अगर हेड आया तो यह संकेत होगा कि जीत हमारी है। अगर टेल आया तो हम लौट जाएंगे। किसी का जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। सभी की नजरें सिक्के पर टिक गई। वह सूरज की रोशनी में चमका, हवा में घूमता हुआ गिरा, हेड ऊपर। संत मुस्कुराया और बोला, अब अपने डर को भूल जाओ, हार के बारे में सोचना भी मत। तुम अजेय हो, सिक्के ने बोल दिया है, ईश्वर हमारे साथ है। सैनिकों के भीतर जोश भर गया और वे युद्ध में कूद पड़े। सिर्फ 7 दिनों में उन्होंने दुश्मन को हरा दिया और विजयी होकर लौट आए। मंदिर के पास पहुंचकर संत बोला, आओ अब हम ईश्वर को धन्यवाद दें। सैनिक झुककर प्रार्थना करने लगे, धन्यवाद प्रभु, अगर आपने हमें संकेत न दिया होता तो हम आत्मसमर्पण कर देते। आपकी कृपा से हम विजयी हुए। संत मुस्कुराया और बोला, ईश्वर को धन्यवाद देने से पहले इस सिक्के को जरा ध्यान से देखो। उसने सिक्का निकाला। वह दोनों तरफ से हेड वाला सिक्का था। उसमें टेल का कोई पक्ष ही नहीं था। संत ने कहा, ईश्वर को मत धन्यवाद दो। तुम जीते क्योंकि तुम आशा से भरे हुए थे। तुम हार सकते थे, लेकिन कमजोरी से नहीं, बल्कि निराशा से। दोस्तों, जो लोग आशा से भरे होते हैं वे थोड़ी ताकत से भी बहुत कुछ कर जाते हैं, पर जिनके दिल में निराशा होती है वे चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हार जाते हैं। सबसे बड़ी ताकत बल नहीं, आशा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकें और अपने सपनों को हकीकत बना सकें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।